ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना ही खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले उन 4 खबरों के साथ जो आपको इस बुलेटिन में हम आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। तो देखिए, जो खबरें आप विस्तार से देखने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री बोले, आतंकियों का धर्म देखकर विपक्ष ना हो दुखी। हालांकि प्रियंका बोली कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा। अखिलेश ने फिर पूछा कि कल ही क्यों हुआ एनकाउंटर। दूसरी खबर, राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द पीओके के लोग होंगे भारत का हिस्सा। वहीं खरगे बोले, सरकार ने बनाए झूठ के कारखाने। और तीसरी खबर, देश में मौसम के कोहराम की। कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे हिस्से हैं देश के जहां पर बाढ़ और बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फिर से बादल फटा, 3 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में भारी बारिश के बीच दीवार गिरने से मां और बेटे की मौत हो गई। चौथी खबर, झारखंड के देवघर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कांवड़ियों की बस सिलेंडर भरे हुए ट्रक से टकरा गई। 6 कांवड़ियों की मौत हो गई और कई घायल हैं। तमाम खबरों पर आपको हर जानकारी हम इस बुलेटिन में देंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर से कुदरत ने जमकर कोहराम मचाया है। सुबह तड़के मंडी में 2 जगह पर बादल फटे और उसके बाद ऐसा सैलाब आया कि वहां जान बचाना लोगों के लिए मुश्किल पड़ गया। मंजर ऐसा देखकर लोग भी डर गए, हैरान परेशान हो गए। क्योंकि जहां बादल फटा वहां ऐसे सैलाब बहने लगा जैसे कोई झरना बह रहा हो। अचानक वहां ऐसी बाढ़ आ गई कि कई लोग वहां फंस गए। एक महिला को तो खिड़की के रास्ते बाहर निकाला गया। सबसे ज्यादा तबाही मंडी शहर के जेल रोड पर देखने को मिली, जहां बादल फटने के बाद एक घर में फंसे लोगों को खिड़की, दरवाजे और रोशनदान से बारी बारी से रेस्क्यू किया गया। देखिए, बादल फटने की वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागते हुए नजर आए। कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 लोगों की पानी में बहने की वजह से मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए। गाड़ियां तो वहां ऐसे यहां वहां पड़ी दिखी जैसे कोई कबाड़ हो। गाड़ियों की ऐसी हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ का कितना विकराल रूप रहा होगा। चाहे स्कॉर्पियो हो या दूसरी गाड़ियां, कोई भी सैलाब से बच नहीं सकी। यहाँ से जो है गाड़ियाँ बहुत नीचे चल गई है, मलबे के नीचे दब गई है। इन ऊपर से मिट्टी आई है और बहुत नुकसान हुआ है नीचे। गंदे पानी के साथ घरों के अंदर और सड़कों पर इतना मलबा जमा हो गया है जिसे हटाने का काम जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिन लोगों की मौत हुई है उनकी गाड़ियां सैलाब के पानी में बहने लग गई थी। अपनी गाड़ियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए लोगों ने कोशिश की, लेकिन अचानक पहाड़ी से सैलाब आया और इन्हें अपने साथ बहा कर ले गया। दर्जनों गाड़ियां और खड़ी थी वहां पर, जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस बार बरसात में हिमाचल प्रदेश में अगर दंश किसी ने झेला है तो वो मंडी ज़िला है। मंडी ज़िला लगातार जो है बादल फटने की वजह से यहाँ पे त्रासदियाँ हो रही हैं। बरसात के शुरू में हमने देखा किस तरह से सराज वैली, थुनाग में तबाही हुई। और ये जो ऑटो है सामने, ये दरअसल जो 3 लोगों की मौत हुई है वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक ही परिवार के सदस्य हैं। 2 ऑटोज़ जो हैं, स्थानीय लोगों ने हमें बताया, ऑटोज़ लगे हुए थे और उसको निकालने की कोशिश जो है वो लोग करते हैं और उसी के उसमें जद्दोजहद में फ्लैश फ्लड की चपेट में आ जाते हैं, जबकि उनका घर जो है वो सुरक्षित है। उधर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। जयराम ठाकुर ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और बादल फटने से आई तबाही पर दुख जताया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें जयराम ठाकुर जेल रोड के हालात का जायजा लेते दिखे। इस दौरान वहां एनडीआरएफ की टीम थी जो नालों में बही गाड़ियों को हटा रही थी और ये चेक कर रही थी कि इन गाड़ियों के अंदर कोई फंसा तो नहीं है। जयराम ठाकुर ने पूरे इलाके में जाकर तबाही के मंजर को खुद देखा और सरकार से पीड़ितों की मदद जल्द से जल्द करने की अपील की। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस बारिश के कारण जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान ने पूरे हिमाचल प्रदेश को बहुत चिंता में डाल दिया है और ऐसे में सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने भी भरोसा दिया कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी।
बरेली के रमादा होटल में एक कार अचानक रिवर्स गियर में दौड़ी और एंट्री पर लगे हुए कांच को तोड़ते हुए रिसेप्शन में जा घुसी। बताया गया कि कार एक महिला वकील चला रही थी। वीडियो में होटल के पोर्टिको में एक स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी दिखाई दी और उसके आगे सफेद रंग की एक एसयूवी खड़ी थी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले एसयूवी तेजी से पीछे की ओर आई और स्विफ्ट कार को टक्कर मारते हुए कांच तोड़कर रिसेप्शन में घुस गई। जरा ध्यान से देखिए, जब कार पीछे की ओर आई तब दरवाजे पर कुछ लोग थे जिन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी ये घटना रिकॉर्ड हो गई है। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद किसी ने भी केस दर्ज नहीं करवाया। झारखंड के देवघर में भीषण सड़क हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब कांवड़ियों से भरी हुई एक बस पहले एक गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक से टकराई और फिर ईंटों से जा भिड़ी। हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर था। बस का एक तरफ का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो चुका था। ऐसा लगा ही नहीं कि ये वही बस है जो कुछ देर पहले फर्राटे से दौड़ रही थी। हादसे के बाद वहाँ चीख पुकार मच गई। कई श्रद्धालु अंदर ही फंस गए, जबकि कई कांवड़िये सड़क पर बेसुध पड़े हुए थे। घटना के बाद कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू किया। बस के अंदर फंसे श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों के बाद बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया पुलिस ने और एम्बुलेंस ने, हमारे मेडिकल टीम ने। हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लाए और 23 टोटल इंजर्ड हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। कांवड़ियों ने बताया कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी बिहार के बेतिया और गया जिला के बताए गए। मुंबई गोवा हाईवे पर हाथखंबा इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एलपीजी गैस से भरा हुआ एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया। ये टैंकर पुल से नीचे गिर गया। हादसे के बाद टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और गैस रिसाव को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। साथ ही प्रशासन ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। हादसे की वजह से वहां जाम लग गया, जिसके बाद लोगों को वैकल्पिक रास्ता अपनाने की सलाह दी गई। और अवैध निर्माण पर फिर से यूपी सरकार का बुलडोजर चला है। इस बार यूपी के श्रावस्ती में अवैध मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिसे नगर पालिका की भूमि पर कब्जा करके बनाया गया था। ये उसी अवैध मजार पर बुलडोजर का एक्शन है। इस काम के लिए आधा दर्जन से ज्यादा पीले पंजों को काम पर लगाया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।